Hello everyone, welcome back to the channel. Let's start with a new chapter of your class 9th employability skills, unit 1 communication skills. तो यार ये सारे तुम्हारे टेक्स्ट बुक के टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर कवर हो रहे होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन. व्हाट इज कम्युनिकेशन? तो यार कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? आओ तुम्हारे टेक्स्ट बुक में देखते हैं क्या लिखा है. द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर मीनिंग टू शेयर. तो यार ये जो वर्ड कम्युनिकेशन है ये लैटिन लैंग्वेज से आया है, दैट इज कम्युनिकेयर, जिसका मतलब होता है कुछ शेयर करना. कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल. जब दो या दो से ज़्यादा लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन. अब तुम्हारी लाइफ में ये कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो यार हर जिंदा चीज़ को कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है. जैसे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में तुम्हें अपने किसी दोस्त को किलसाना हो, या फिर मम्मी पापा से झूठ बोलकर कोई कांड कर कर फिर बेल्ट खानी हो. तुम्हारी सोशल लाइफ में तुम्हें बंदी पटानी हो, या फिर तुम्हारे प्रोफेशनल लाइफ में बॉस से फ्लर्ट कर कर अपनी सैलरी बढ़वाना. हर जगह कम्युनिकेशन इज नीडेड. अब कम्युनिकेशन मेनली 3 चीज़ों के लिए यूज होती है. सबसे पहला वी हैव इज इन्फॉर्म, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देना. जैसे तुम्हारे दोस्त का तुम्हारे पास कॉल आया और वो पूछ रहा, ओए कल इंग्लिश एग्जाम का सिलेबस बताइयो. तुम बोलोगे, अबे चादरमोद कल कंप्यूटर का पेपर है. तुमने अपने दोस्त को कुछ इन्फॉर्मेशन दी. सेकेंड वी हैव इज इन्फ्लुएंस, किसी को डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कन्विंस करना. जैसे तुम कभी अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने जाओ, तुम्हारी मम्मी शॉपकीपर से बार्गेन कर 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 उसको इतना इन्फ्लुएंस कर देगी कि तुम्हें 700 वाली चीज़ 250 रुपये में मिल जाएगी. थर्ड वी हैव इज एक्सप्रेस फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस को शेयर करना. जैसे गर्ल्स भी लाइक, वाओ मेरे 90% आए, आई एम सो हैप्पी. और वहीं लौंडे बोलेंगे, पैंच पास हो गए पाड़ी. तो तुम्हें समझ आया कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में. फर्स्ट वी हैव इज इन्फॉर्म करना, सेकेंड हो गया किसी को इन्फ्लुएंस करना, थर्ड हो गया अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना. अब देखते हैं तुम्हारे बुक का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो यार कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस. कम्युनिकेशन हमेशा से टू वे प्रोसेस होता है. इसमें हमें देना भी पड़ता है और लेना भी. भाई गरीबो कितने गंदे हो. इंफॉर्मेशन लेना भी पड़ता है और इंफॉर्मेशन देनी भी पड़ती है. सो फर्स्ट हो गया गिविंग इंफॉर्मेशन. तुम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो इंफॉर्मेशन देते हो, या तो बोल के या फिर उसे चार्ट कर कर लिख कर. रिसीविंग इंफॉर्मेशन ईदर इन फॉर्म ऑफ लिसनिंग और रीडिंग, या तो हम किसी चीज़ को सुनते हैं या फिर रीड करते हैं. सो कम्युनिकेशन ओवरऑल होता क्या है? सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस. नेक्स्ट टॉपिक यू गाइज हैव इज पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन. तो यार हर एक इंसान की अपनी एक सोच होती है जिसे हम पर्सपेक्टिव कहते हैं. कभी कभी हमारी ये फिक्स्ड आइडियाज कम्युनिकेट को अफेक्ट करते हैं. जैसे तुम्हारे आइडियाज, तुम्हारी किसी चीज़ को लेके व्यूज़ हमेशा फिक्स रहते हैं. इसका एग्जाम्पल, जैसे तुम्हें लगता है तुम्हारी कोई टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, तो उसका तुम्हें नॉर्मल बात करना भी तुम्हें लगेगा ये चिल्ला रही है. तो ये तुम्हारे मन में एक पर्सपेक्टिव बैठा हुआ है तुम्हारी टीचर के अगेंस्ट. सो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ये पर्सपेक्टिव अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले हो गया लैंग्वेज. अगर वर्ड्स ही गलत हो या फिर तुम्हें किसी और की लैंग्वेज ही समझना है, तो तुम किसी इंसान को गलत जज कर सकते हो. सेकेंड हो गया विजुअल परसेप्शन. मान लो बंदा बहुत स्वीट है बट देखने में लगता है कि खचरा है, तो एक विजुअली अपीलिंग, तुमने विजुअली देखकर ही कुछ माइंड में परसेप्शन बना ली उस बंदे के अगेंस्ट. थर्ड हो गया पास्ट एक्सपीरियंस. अगर कोई बंदा तुम्हें किसी पर्टिकुलर वे से ट्रीट कर रहा है और पास्ट में भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस तुम्हारी करंट सिचुएशन को बहुत अच्छे लेवल पे अफेक्ट करेंगे. फोर्थ हो गया प्रेजुडिस. तो यार जैसे तुम्हारे दिमाग में है कि क्लास में मुझे कोई पसंद ही नहीं करता, तो ऐसे कुछ फिक्स्ड आइडियाज जो तुमने अपने मन में बनाकर बैठ लिए हैं. फिफ्थ हो गया फीलिंग्स या इमोशंस. तुम्हारा मूड ही खराब हो, तुम्हें बात करने का मन ना करे, तो तुम्हें लगेगा कि मैं अफेक्ट हो रहा हूँ. सिक्स्थ हो गया एनवायरमेंट.
अगर तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट बहुत नॉइजी है, बहुत डिस्टर्बिंग है, तो तुम्हें लगेगा तुम्हारे पर्सपेक्टिव अफेक्ट हो रहा है। सेवेंथ हो गया पर्सनल फैक्टर्स, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की कमी, या तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों पर डर लगता है, या तुम्हारे पुराने हैबिट्स तुम्हारे पर्सपेक्टिव को अच्छे लेवल पर अफेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वी हैव इज कल्चर। एक गेस्चर अलग कल्चर्स में अलग मीनिंग दे सकता है। तो ये सारी चीजें हो गई जो जो किसी ह्यूमन के पर्सपेक्टिव को काफी अच्छे लेवल पर अफेक्ट कर सकती है। सो नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो यार प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स यूज होते हैं जिसको हम 7 C's बोलते हैं। आओ एक एक कर कर देखते हैं ये कौन से 7 C हैं। फर्स्ट हो गया क्लियर, जो भी मैसेज है वो एकदम इजी टू अंडरस्टैंड हो। सेकंड वी हैव इज कंसाइज, एकदम शॉर्ट हो, तुम्हें अननेसेसरी बात नहीं करनी, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। थर्ड वी हैव इज कंक्रीट, मतलब एकदम स्पेसिफिक हो, तुम किस चीज को टारगेट कर रहे हो। फोर्थ वी हैव इज करेक्ट, एकदम सही इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट एंड एरर फ्री। फिफ्थ वी हैव इज कोहेरेंट, मतलब लॉजिकल हो, और जो भी तुम बात कर रहे हो ऐसा नहीं एक बात तुमने ईस्ट की कर दी एक वेस्ट की, जो भी तुम बात कर रहे हो कुछ कनेक्शन होना चाहिए जिससे सामने वाले बंदे को तुम्हारी बात समझ आए। सिक्स्थ वी हैव इज कंप्लीट, जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है तुम्हारे बात करने के लिए वो एकदम कंप्लीट होनी चाहिए। जिस भी टॉपिक रिलेटेड तुम बात कर रहे हो एकदम डिटेल में करो। नेक्स्ट वी हैव इज कर्टियस, जब भी बात करो एकदम पोलाइट रहो और दूसरे वाले से रिस्पेक्टफुल रहो। ये नहीं सामने वाला बंदा तुमसे बात कर रहा है और तुम फोन में रील चलाकर हंस रहे हो। तो ये थे कुछ 7 C's जो तुम्हें इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। सो अभी तक हमने सेशन 1 के अंदर जितने भी टॉपिक्स तुम्हारे बुक में कवर हैं सारे कर लिया। लेट्स स्टार्ट विथ आवर सेशन 2, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन, शेयरिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग वर्ड्स। तो यार वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है वर्ड्स का यूज कर कर इंफॉर्मेशन शेयर करना। जब भी हम किसी से बात करते हैं या कुछ किसी को लिखकर मैसेज देते हैं वो सब चीज वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इफ रॉन्ग वर्ड्स यूज्ड इट विल बी क्रिएट कंफ्यूजन। जैसे गुजराती में गांडो का मतलब होता है पागल, बट हिंदी में उसका मतलब ही कुछ अलग होता है। तो अगर तुम सही वर्ड्स यूज नहीं करोगे तो जो सुन रहा है तुम्हारी बात वो कंफ्यूज होकर तुम्हारे रैपट भी मार सकता है। इसलिए वर्बल कम्युनिकेशन में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तुम्हारी बुक में वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स के बना। सबसे पहला ओरल या फिर स्पोकन, जैसे ही नाम से पता चल रहा है तुम बोलकर बात करते हो। इसके अंदर कौन कौन से टेक्निक्स इंक्लूड हो सकते हैं? फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, तुम किसी के फेस टू फेस सामने जाकर बात कर रहे हो, जैसे डिनर टाइम फैमिली से तुम बात कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हो। देन वी हैव इज टॉकिंग ऑन फोन। तो यार जब भी किसी से तुम फोन पे बात करो तो स्टार्टिंग में बोलो हेलो नमस्ते, बट यही तुम्हारा दोस्त हो और उसने फोन उठा लिया तो उसे क्या बोलना है? हाँ भाई बेटे क्या हाल है। क्लासरूम टीचिंग हो गई, जब तुम स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे हो तो बोलकर ही करते हो। या फिर बिजनेस डिस्कशन, जब भी बिजनेस मीटिंग्स होती है सब एक दूसरे से बोलकर बात करते हैं। ये सारी किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? ओरल या फिर स्पोकन कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट टाइप इसकी है रिटन कम्युनिकेशन। जैसे ही नाम से पता चल रहा है हम लिख कर मैसेज सेंड करते हैं, या तो राइट करके या तो पेन से तुम लिखते हो या फिर टाइप करते हो। इसके एग्जाम्पल जैसे लेटर हो गए, नोट्स हो गए, ईमेल भेज दिया तुमने, किसी को टेक्स्ट कर दिया, या फिर डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हो, फोटोज वीडियोस, या फिर बुक्स के थ्रू कोई किसी को कम्युनिकेट करना चाह रहा है। जैसे मैं अभी तुम्हें कैसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ? थ्रू वीडियो, और तुम इस वीडियो को सुनकर पढ़ रहे हो ताकि तुम कल एग्जाम में टॉप तो क्या ही मारोगे, तुम एक दिन पहले पढ़ रहे हो, पर हाँ ठीक है अच्छे मार्क्स तो आ ही जाएंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक यू गाइज हैव इज एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो यार वर्बल कम्युनिकेशन के बहुत बेनिफिट्स हैं। जैसे ये इजी एंड क्विक, तुम बचपन से बोलते ही आ रहे हो तो किसी को बात कुछ समझानी हो तो तुम आराम से बोलकर बता सकते हो। हेल्प्स इन फास्ट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, तुम्हें अपना आइडिया शेयर करना है तो जाओ किसी के पास एकदम से बोलो, हो गए आइडियाज एक्सचेंज। यू कैन चेंज योर मैसेज बेस्ड ऑन द लिसनर्स रिएक्शन। मान लो तुम अपने दोस्त को किलसा रहे हो, वो किलस के इस लेवल पर आ चुका है कि अब वो रो देगा, तो तुम अगर उसके सगे दोस्त नहीं होगे तो तुम किलसाना बंद नहीं करोगे, बट अगर तुम उसके अच्छे दोस्त होगे तो तुम और किलसाओगे जब तक वो रो नहीं जाता।
तो यही है, दूसरों को देखकर तुम अपने मैसेज चेंज कर सकते हो। तो यही कुछ एडवांटेजेस थे वर्बल कम्युनिकेशन के। अब कुछ एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगे। सबसे पहला वी हैव इज कल्चरल डिफरेंसेस। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, गुजरात में गांडो का मतलब होता है पागल, पर इधर तुम किसी को बोल दोगे गांडो तो ले ही लेगा तुम्हारी वही, ठीक है। तो डिफरेंट कल्चर्स या फिर कल्चरल डिफरेंसेस क्रिएट्स प्रॉब्लम, क्योंकि लैंग्वेज दूसरी होती है, एक्सेंट दूसरा होता है, हमारे स्लैंग्स दूसरे होते हैं। रॉन्ग और अनक्लियर वर्ड कॉज कंफ्यूजन। मान लो तुम नॉर्थ इंडिया में रहते हो, तो मैं साउथ इंडियन वालों की आवाज़ ही समझ नहीं आती होगी, तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। समटाइम्स द लिसनर मे नॉट अंडरस्टैंड द टोन और मीनिंग। जो सुन रहा है तुम्हारी बात, उसे कई बार तुम्हारी बात ही समझ नहीं आती। लिसनर तुम्हारा ऑफेंड भी हो सकता है बहुत इजीली। तो ये तो थे कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज पब्लिक स्पीकिंग। जाके तुम झुंड में कैसे बात करोगे, ये भी तुम्हारी बुक तुम्हें बता रही है। तो सबसे पहले होता है प्रिपेयर। जो भी तुम्हें बोलना है वाइड ऑडियंस को, उस टॉपिक को समझो। ऑडियो को क्या जानना चाहिए ये सोचो। बेस्ट वे है इसका डिसाइड करने का, जो भी तुम्हारे माइंड में आ रहा है उसके पॉइंट्स लिख लो, ताकि अगर तुम भूल भी गए तो रीड कर कर आराम से एड्रेस कर पाओ। सेकंड वी हैव इज प्रैक्टिस। शीशे के सामने जाके प्रैक्टिस करो, मेरे प्यारे देशवासियों, या फिर फैमिली और फ्रेंड्स के सामने जाके बोलो, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि अगर बहुत सारे लोग सामने हैं तो कैसे बोलना है। अपनी वॉइस क्लियर रखो, ना बहुत ज़्यादा फास्ट ना बहुत ज़्यादा स्लो। थर्ड वी हैव इज परफॉर्म। तो यार स्टेज पर जाकर डीप ब्रेथ्स लो, जिससे तुम्हारी एंग्जाइटी कम होगी, तुम्हारी हार्ट बीट जो रश हो रही है वो स्लो होएगी और तुम एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे। जो भी तुमने प्रिपेयर करा है सब याद करो और कॉन्फिडेंटली स्पीकिंग स्टार्ट कर दो। आई कांटेक्ट मेंटेन रखो, स्माइल रखो। तो इससे होगा क्या, तुम्हारे अंदर अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी ग्रैब होएगा। तो ये थे 3 स्टेप्स जो तुम्हें ध्यान रखने हैं जब भी तुम पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो। सो दिस वाज योर कंप्लीट सेशन 2 वर्बल कम्युनिकेशन। तो यार अब चलते हैं सेशन 3 पे, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब जैसी नाम से पता चल रहा है, उधर हम बात कर कर या फिर लिख कर कम्युनिकेट करते थे, इधर हम कैसे करते हैं आओ देखते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज सेंडिंग मैसेजेस विदाउट वर्ड्स। इसमें वर्ड्स का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे एक्सप्रेशन, तुम्हें कोई पसंद आ रहा है, तुमने जाके आंख मार दी फिर जाके तुम पिटे। गेस्चर्स, तुम्हें कोई पसंद आ रहा है, तुमने जाके कुछ हरकतें कर दी उसके सामने फिर तुम पिटे। बॉडी पोस्चर, बहुत बार तुमने देखा होगा जिम गोइंग गाइस, जब भी अच्छी लड़कियां देखते हैं तो वो चौड़ में खड़े हो जाते हैं ताकि लगे कि मैस्कुलिनिटी भरी हुई है। टोन ऑफ वॉइस, तुमने देखा होगा लॉन्डियों के सामने लॉन्डे डीप वॉइस निकालते हैं ताकि लॉन्डिया अट्रैक्ट होए। तुम्हारे आई कांटेक्ट करने के स्किल्स, तुम कैसे टच कर रहे हो, ये नहीं अपने लॉन्डे दोस्तों के साथ जैसे तुम लॉन्डे दोस्तों के साथ मुक्का मार के ग्रीट करते हो। या फिर स्पेस, अगर किसी को तुम नहीं जानते तो कितना स्पेस मेंटेन करना है अगर उससे बात कर रहे हो तो। ये सब किसके अंदर आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। तो यार अब जैसे वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स थे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के भी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हो गया फेशियल एक्सप्रेशन, तुम कैसे फेस से एक्सप्रेशन बना रहे हो किसी से बात करते हुए। या फिर पोस्चर कैसा है तुम्हारा, एकदम स्ट्रेट खड़े हो, कॉन्फिडेंट में खड़े हो, या तुम्हें डर लग रहा है तो क्रॉस आर्म करके खड़े हो। तुम्हारे गेस्चर या फिर बॉडी लैंग्वेज, बहुत बार तुम किसी का बॉडी लैंग्वेज देख के ही जज कर लेते हो कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है या बहुत क्रीपी है। सब कुछ देख कर ही पता लग जाता है। तुम्हारे टचिंग स्किल्स, बात बात करते करते ये नहीं तुम किसी के गाल टच करने लग गए। उसके बाद स्पेस, कितनी स्पेस मेंटेन रखो जिससे तुम्हारी रिस्पेक्ट भी बढ़े रहे और दूसरा वाला बंदा अनकंफर्टेबल भी फील ना करे। नेक्स्ट वी हैव इज आई कांटेक्ट, तुम बात करते करते आई कांटेक्ट कितने अच्छे से रखते हो वो भी बहुत मैटर करती है। फिर हो गया पैरा लैंग्वेज, कई कई बार स्लैंग या फिर शॉर्ट वर्ड्स तुम्हें यूज़ करने होते हैं कम्युनिकेशन में, जिससे तुम्हारी कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग रहे। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। सो नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज विजुअल कम्युनिकेशन। जैसे ही नाम से पता चल रहा है, देखकर हम कम्युनिकेट करते हैं यूजिंग इमेजेस या फिर पिक्चर्स। इसमें कोई भी लैंग्वेज की नीड नहीं होती है, तो लैंग्वेज कोई बैरियर होता ही नहीं विजुअल कम्युनिकेशन में। जो भी देखता है उसे समझ आ जाता है। जैसे तुम्हारे ट्रैफिक सिग्नल हो गए, रेड मतलब रोकना है, ग्रीन मतलब जाना है, येलो मतलब अगर तुम मन करे तो भाग जाओ और पिटो,
और ना मन करे तो वेट कर लो। फिर तुम्हारे टॉयलेट साइन, ये नहीं खुले में जाके तुम हक दोगे, जाके टॉयलेट के अंदर हगना। फिर हो गया फ्लेमेबल सिंबल, बहुत बार पेट्रोल वेट्रोल के ऊपर लिखा रहता है कि ये बहुत हाईली फ्लेमेबल है। फिर पॉज आइकन, जब भी वीडियो में जैसे अभी तुम बीच में क्लिक कर दोगे तो वीडियो पॉज हो जाएगी। ये सारे कुछ ऐसे कॉमन होते हैं जिसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं होता टू कम्युनिकेट। तुम्हारी बुक में कुछ एग्जाम्पल गिवन है, जैसे भोपू के ऊपर क्रॉस, तो यहाँ पर हॉर्न मत बजाओ। फिर ट्रैफिक लाइट्स हो गए तुम्हारे। अब जेंट्स और लेडीज टॉयलेट, जेंट्स में कुछ नहीं पहनाते, लेडीज में फ्रॉक पहना देते हैं। फिर रेलवे क्रॉसिंग का ऐसा साइन बना देते हैं। कोई चीज़ में जल्दी आग लग जाए तो ऐसा साइन बना देते हैं। ये तुम्हारी बंदी के ऊपर भी साइन बना दो, वो जल्दी जल जाएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हॉट है, हॉट में एंगर रहती है। अगर तुम्हारी बंदी नहीं है, ओह शिट, फिर तो तुम्हारी ये जली होगी नीचे से। देन वी हैव अ स्लिपरी सरफेस, अगर घर पे पोछा लगा है तो तुम ऐसे गिर सकते हो। फिर ये हो गया पॉज का बटन, और ये देखा होगा तुमने जहाँ पर बीड़ी नहीं पीनी। सो ये थे तुम्हारे विजुअल कम्युनिकेशन के टाइप्स। अब चलते हैं सेशन 4 पे। तो यार डिस्क्रिप्शन में ना तुम्हें हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। जैसे इधर एनसीईआरटी बुक पे क्लिक करोगे तुम्हारी ऑफिशियल बुक खुल जाएगी। सो ये रहा तुम्हारा यूनिट 1, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। आओ देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इसने बताया कम्युनिकेशन होता क्या है, हमने कवर कर लिया। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, इसमें मैंने तुम्हें बताया था कि कम्युनिकेयर वर्ड से आया कम्युनिकेशन वर्ड, जिसका मतलब होता है टू शेयर। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस भी देख ली थी कम्युनिकेशन में, कौन कौन से स्किल हमें चाहिए होते हैं, इन्फॉर्म, इन्फ्लुएंस, और तीसरा था एक्सप्रेस फीलिंग्स, जब भी तुम बात करते हो। फिर हमने कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स भी देखे थे कि इसमें टू वे एक्सचेंज होता है इन्फॉर्मेशन का। सो नेक्स्ट वी हैव इज एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने बताया था इसके दो एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन देना वाया स्पीकिंग एंड राइटिंग, फिर इन्फॉर्मेशन रिसीव करना, या तो तुम रीड करके या सुनकर। उसके बाद हमने देख लिया था कम्युनिकेशन में पर्सपेक्टिव क्या होते हैं, तुम्हारे आइडियाज, व्यूज या किसी फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग के लिए से तुम्हारा एक माइंड में किसी और के लिए एक फिक्स्ड पर्सपेक्शन बन जाता है। तो यार हमने नेक्स्ट देखा था पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन, तुम्हारे लिए किसी और के अगेंस्ट क्या पर्सपेक्टिव बन रहा है, कौन कौन से फैक्टर है जो तुम्हारे पर्सपेक्टिव को अफेक्ट करते हैं। हमने देखा था लैंग्वेज होता है, विजुअल होता है, तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, तुम पहले से ही जज कर लेते हो, तुम्हारी अभी की करंट फीलिंग्स, अपने इन्वायरमेंट को लेके तुम्हारे पर्सनल फैक्टर्स, जैसे तुम्हारी अभी करंट फीलिंग्स क्या चल रही है, तुम्हारे कल्चर, तुम कैसे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हो, ये सब मैटर करता है जो तुम्हारे पर्सपेक्टिव को अफेक्ट करता है। फिर हमने देखा था अफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए 7 C's, दैट इज क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस। तो यही डायग्राम भी हमने देख लिया था। यहाँ पर सेशन 1 तुम्हारा कंप्लीट हो गया था। फिर आ जाओ सेशन 2 पे। अभी हमने देखा वर्बल कम्युनिकेशन, इसके बारे में गिवन है। फिर इसके टाइप्स गिवन है, पहला क्या है ओरल या फिर स्पोकन, दूसरा है रिटन, जो हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया है। फिर अभी हमने देखा था एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। फिर हमने पब्लिक स्पीकिंग भी देखा, जिसके अंदर 3 P's होते हैं, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। तो यहाँ पर तुम्हारा सेक्शन 2 खत्म हो गया था। फिर आ जाओ सेशन 3 पे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हमने देख लिए। तो यार नॉन वर्बल में हम कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करते। इसके अंदर क्या क्या कैटेगरीज आती है, तुम्हारे एक्सप्रेशन, कैसे एक्सप्रेशन बना रहे हो, कैसा पोस्चर है, कैसा गेस्चर है, तुम कैसे टच और कितना स्पेस मेंटेन कर रहे हो, कैसे आई कांटेक्ट मेंटेन रख रहे हो, तुम्हारी पैरा लैंग्वेज, ये सारी किसके अंदर आती है, नॉन वर्बल कैटेगरी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस गिवन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, कि बॉडी मूवमेंट से होता है और तुम्हारी वॉइसेस से होता है क्या कम्युनिकेशन, ठीक है। बट मैक्सिमम कम्युनिकेशन ही हमारा नॉन वर्बल होता है। ये देखो पाई चार्ट में देखो, जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है बस इतना पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट। बट जो नॉन वर्बल होता है, ये देखो ब्लू पार्ट, इतना सारा हमारा डे टू डे लाइफ में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो यार उसके बाद था इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखो ओवरऑल वर्ल्ड में विजुअल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल, ब्लू वाला पार्ट, मेजॉरिटी यही कवर होता है। तुम्हारा ये रहा नॉन वर्बल, जहाँ पे वॉइस कंट्रोल होता है, फिर तुम्हारा वर्बल, बस इतना सा पार्ट। तो सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन कहाँ पे होता है, तुम्हारा विजुअल और नॉन वर्बल में। फिर हमने नॉन वर्बल के टाइप्स देखे थे, तुम्हारे हैंड मूवमेंट या बॉडी लैंग्वेज या फिर एक्सप्रेशन, कैसे तुम आंख मार के बता रहे हो, किसी को देख के स्माइल कर रहे हो या मुंह सड़ा रहे हो, सब किसके अंदर आता है, नॉन वर्बल में। फिर इसके टाइप्स हो गए, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन अलग अलग बना सकते हो, पोस्चर हो गया तुम्हारा, गेस्चर या फिर बॉडी लैंग्वेज, किसी को देख के तुमने स्माइल कर कर हाई करा, टच,
जाते ही किसी से हैंडशेक करा या फिर हक करा तो इसका मतलब वो तुम्हारे क्लोज है। फिर स्पेस, कितना डिस्टेंस मेंटेन रखना है, आई कांटेक्ट कैसे रखनी है। पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज क्या होती है, तुम्हारी वॉइस की टोन, कि किस तरीके से तुम बात कर रहे हो, रूडली तो नहीं बात कर रहे, बहुत स्पीड में भी तो नहीं बात कर रहे, नर्वस होके तो नहीं बात कर रहे। देन नेक्स्ट टॉपिक था तुम्हारा विजुअल कम्युनिकेशन, जब किसी चीज को देख के तुम कम्युनिकेट करते हो। जैसे ये कुछ सिंबल्स अभी हमने डायग्राम देखे थे, सारे सिंबल्स एक एक कर देखे थे। सो अब सेशन 4 से तुम्हारा चैप्टर बेसिक इंग्लिश के ऊपर है। अगर तुम्हारी इंग्लिश स्ट्रांग है तो तुम इजीली कर पाओगे। जैसे इधर तुमसे बोला है सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट्स अ कंप्लीट मीनिंग। तो ऐसे वर्ड्स का कलेक्शन जिससे कोई कंप्लीट मीनिंग बने। जैसे राजू गोज टू स्कूल, राजू स्कूल जाता है, ये एक सेंटेंस है। बट फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस का ही एक सब पार्ट होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट ये कंप्लीट सेंस नहीं बनाता। जैसे राजू गोज, राजू जाता है, तो ये एक हो गया फ्रेज, ये सेंटेंस का सब पार्ट होता है। वेयर एज सेंटेंस, सेंटेंस आपस में अपने आप में ही कंप्लीट होता है। जैसे राजू गोज टू स्कूल, राजू स्कूल जाता है, अपने आप में पूरा एक सेंस बना रहा है। तो यार तुम्हें पता ही है, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। एंड किससे होता है, या तो क्वेश्चन मार्क से, या फिर फुल स्टॉप से, या एक्सक्लेमेटरी मार्क से। तो ये तो हो गया सेंटेंस के बारे में। अब तुम्हारी बुक में लिखा है कि कैपिटल लेटर हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। जब भी तुम्हारे मंथ्स के नेम हो तो तुम कैपिटल लेटर यूज करते हो। जैसे आई विल गो टू कॉलेज इन जून, इधर जून यूज करा है तो जे कैपिटल। जब भी तुम लेटर लिखते हो कौन सा, आई, जैसे आई एम अ बॉय, जब भी आई लिखोगे हमेशा कैपिटल लेटर लिखोगे। किसी चीज का नेम हो गया, जैसे विद्या इस सेंटेंस में नेम है तो कैपिटल लेटर में तुम वी लिखोगे। किसी का कोई टाइटल है, डॉक्टर, मिस्टर, मिसेस, वहां पर कैपिटल लेटर यूज होता है। या फिर किसी की सेंटेंस, जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ये देखो इधर भी कैपिटल लेटर, इधर भी कैपिटल लेटर, इधर भी कैपिटल लेटर। उसके बाद पंक्चुएशन क्या होते हैं, ऐसे सेट ऑफ मार्क्स जो सेंटेंस के बीच में यूज होते हैं। जैसे तुम्हारा फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, ये दो तीन पार्ट को आपस में सेपरेट करते हैं। जैसे सबसे पहले फुल स्टॉप, ये दिखाता है कोई सेंटेंस एंड हो गया। जैसे ये सेंटेंस एंड हुआ, हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। एक और क्या दिखाता है, जब भी तुम्हें किसी चीज की शॉर्ट फॉर्म दिखानी हो तो तुम फुल स्टॉप यूज करते हो। जैसे पूरा डॉक्टर लिखने की जगह तुम लिख सकते हो डी आर और फिर डॉट। तो फुल स्टॉप कहाँ कहाँ यूज होता है, या तो तुम्हें सेंटेंस एंड करना है या किसी चीज की शॉर्ट फॉर्म हो। उसके बाद आओ कॉमा पे, कॉमा को हम ऐसे बनाते हैं। कॉमा क्या दिखाता है कि सेंटेंस में हमें पॉज लेना है। जैसे समटाइम्स वी यूज अ कॉमा टू इंडिकेट अ पॉज इन द सेंटेंस, क्योंकि यहाँ कॉमा था तो मैंने थोड़ी देर का पॉज लिया। वी कैन ऑल्सो यूज अ कॉमा टू सेपरेट आइटम्स, जब भी हमारे पास मल्टीपल आइटम होते हैं, जैसे यहाँ बहुत सारे फ्रूट है तो हम कॉमा लिख के सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आई बॉट एप्पल्स, फिर ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। तो तुम्हें पता लगा फुल स्टॉप कहाँ यूज होता है, कॉमा क्यों यूज होता है। फिर क्वेश्चन मार्क, जब भी तुम किसी से क्वेश्चन पूछते हो तुम क्वेश्चन मार्क डालते हो। जैसे व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू। फिर एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहाँ यूज होता है, जब भी तुम कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हो, या फिर सरप्राइज हो, या फिर गुस्से में हो, तब तुम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यूज करते हो। देन वी हैव इज अपोस्ट्रोफे। अपोस्ट्रोफे कब यूज होता है, जब भी हमें किसी चीज की बिलोंगिंग दिखानी हो। जैसे दिस इज दिव्याज पेन, ये दिव्या का पेन है। किसी चीज से रिलेशन स्टैब्लिश करना हो तब हम क्या यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफे। पर जब भी हमें शॉर्ट फॉर्म यूज करनी है तब भी हम लिखते हैं। जैसे इंस्टेड ऑफ लेट अस गो हम लिख सकते हैं लेट्स गो। ही इज नॉट हेयर की जगह हम लिख सकते हैं ही इजंट हेयर। तो तुम्हें पता चल गया पंक्चुएशन, नेम और उनके यूजेस हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक तुम्हें गिवन है बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच। तुम्हें क्या क्या पढ़ना है इसमें, नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, बेसिक इंग्लिश ग्रामर। अगर तुम्हारी ग्रामर स्ट्रांग है तो तुम इजीली फुल मार्क्स ले आओगे। अब नाउन क्या होते हैं, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, सब किसके अंदर आते हैं, नाउन। प्रोनाउन, जब भी हम नाउन की जगह कुछ चीज रिप्लेस करके लिखते हैं, जैसे आई, यू, ही, शी, तब उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। उसके बाद आ जाओ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसी को कुछ शो करना हो। तो यार आओ बाकी देखते हैं। और नीचे नाउन क्या होता है, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। ठीक है, नाउन के साथ काफी टाइम आर्टिकल्स यूज होते हैं, ए, एन, द। प्रोनाउन क्या होता है, जो कि नाउन की जगह रिप्लेस होके आया है। जैसे राम गोज टू स्कूल, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। इधर हमने राम की जगह दो बार लिखने की जगह ही यूज करा है, तो ही एक प्रोनाउन हो गया। वर्ब क्या होता है, वर्ब दिखाता है एक्शन। जैसे राम इज प्लेइंग, तो प्लेइंग
वो खेल रहा है, खेल रहा इज एन एक्शन, तो वर्ब एक्शन दिखाता है। एडजेक्टिव किसी भी नाउन को डिस्क्राइब कर देता है या फिर प्रोनाउन को, जैसे राम प्लेज वेरी वेल। राम प्ले, प्ले हो गया तुम्हारा नाउन, वेरी वेल हो गया प्रोनाउन। वो बता रहा है कि बहुत अच्छा खेलता है, तो डिस्क्राइब कर रहे हैं हम। फिर आ गया एडवर्ब पे। जब भी हम वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं या फिर एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। इसके एग्जांपल देखते हैं। प्रेपोजिशन किसी की लोकेशन बताता है। कंजक्शन वर्ड्स, फ्रेजेस या फिर क्लॉज को ज्वाइन करता है। इंटरजेक्शन जब भी तुम्हें इमोशन एक्सप्रेस करने हो तुम इंटरजेक्शन यूज करते हो। आओ नीचे टेबल में देखते हैं। सबसे पहले नाउन, जैसे ये क्या बताता है, पर्सन प्लेस एनिमल थिंग। तो इसमें जैसे सेंटेंस है रीमा रोट अ लेटर। अब रीमा भी एक नाउन हो गया तुम्हारा, लेटर भी नाउन हो गया। उसके बाद प्रोनाउन क्या होता है, जो यूज होता है नाउन की जगह पे। जैसे रीमा रोट अ लेटर, शी इज टायर्ड। हमने रीमा एक बार वर्ड यूज कर लिया, उसके बाद हमने दोबारा क्या यूज करा है, शी। तो इधर शी क्या हो गया, प्रोनाउन। नेक्स्ट आ जाओ एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव दूसरे वर्ड्स को डिस्क्राइब करता है। जैसे रीमा रोट अ लॉन्ग लेटर, उसने लेटर तो लिखा बट लेटर कैसा है, लॉन्ग। तो इधर लॉन्ग एक हो गया एडजेक्टिव। फिर आ जाओ वर्ब पे। वर्ब हमेशा एक्शन दिखाता है। जैसे रीमा रोट अ लेटर, तो रोट इधर वर्ब हो गया, वो लिख रही है लेटर, उसने लेटर लिखा। देन वी हैव एडवर्ब। ये वर्ब के आगे मीनिंग डाल देते हैं। जैसे रीमा क्विकली रोट अ लेटर, रीमा ने लेटर कैसे लिखा, क्विकली। अब लिख तो रही थी पहले वर्ब, बट कैसे लिख रही है, क्विकली। तो वर्ब के आगे हमने कुछ लगाया, इसलिए हमें इसे एडवर्ब बोलते हैं। ये सारा बेसिक्स तुमने बचपन में ग्रामर में पढ़ा ही होगा। फिर आ जाओ सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या होते हैं। आर्टिकल्स ए एंड द कब यूज करना है, एन हमेशा वोवल साउंड से आगे, ए नॉर्मली यूज होता है जब भी तुम किसी स्पेसिफिक या किसी पर्टिकुलर वर्ड को रेफर कर रहे हो तो द यूज करते हैं। फिर कंजक्शन, कंजक्शन दो नाउन्स को जोड़ देता है, फ्रेजेस को जोड़ देता है, सेंटेंस को जोड़ देता है। जैसे एंड हो गया, और हो गया। फिर प्रेपोजिशन किसी की पोजीशन बताता है। फिर आ जाओ इंटरजेक्शन पे। जैसे वर्ड्स हो गया, वाओ तुम्हारे फुल मार्क्स आए, ओ शिट, ओ नो। तो ये सारे वर्ड्स तुम्हारे इंटरजेक्शन है, जो इमोशंस एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। सो नेक्स्ट सेशन है तुम्हारा राइटिंग स्किल्स। किसी भी चीज को लिखते कैसे हो। इसमें अगेन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तुम्हें पता करना है। जैसे एक एग्जांपल है दिव्या रीड्स अ बुक, तो दिव्या इसमें सब्जेक्ट हो गई, मेन कैरेक्टर। फिर रीड्स मतलब पढ़ना, तो पढ़ना एक वर्ब है, और क्या पढ़ती है, बुक, तो बुक एक ऑब्जेक्ट हो गया। सिमिलरली कुछ एग्जांपल गिवन है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के। जैसे आई एट एन एप्पल, इधर मेन इंसान कौन है, आई, तुम, तो सब्जेक्ट इधर हो गया आई। तुम क्या कर रहे हो, खा रहे हो, तो खाना वर्ब हो गया, काम हो गया। फिर क्या खा रहे हो, एक ऑब्जेक्ट, तो एप्पल, एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सिमिलरली ये एग्जांपल है, रीड कर लेना, बहुत इजी से। फिर ऑब्जेक्ट के भी टाइप होते हैं, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। आओ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे द टीचर गेव अस होमवर्क, टीचर ने हम सबको होमवर्क दिया। तो इसमें वर्ब क्या हो गया, गेव, उसने दिया। अब वर्ब प्लस व्हाट, क्या दिया उसने, होमवर्क दिया। अब वर्ब प्लस बाय हूम, किसने किसको होमवर्क दिया, तो हमें होमवर्क दिया किसने, टीचर ने। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, होमवर्क, क्योंकि टीचर ने होमवर्क दिया है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको दिया है, हमें दिया है, तो अस इधर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। समझ आया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब भी दो ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, एक ऑब्जेक्ट तुम्हारा डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस, ये भी तुमने ग्रामर में पढ़ा होगा। जैसे एक्टिव सेंटेंस, संजय ब्रोक द ग्लास, संजय ने ग्लास तोड़ दिया। बट इसी का पैसिव फॉर्म कैसे होगा, द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय, ये ग्लास किससे टूटा होगा, संजय से। तो यार एक्टिव वॉइस कौन से होते हैं, सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट डज एन एक्शन आर नोन एज एक्टिव वॉइस। वहां पे संजय ग्लास तोड़ रहा है, वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट रिसीव्स एन एक्शन, ये जो एक्शन हो रहा है ब्रोकन, वो किसने रिसीव करा है, संजय ने। ग्लास पहले आया, संजय बाद में आया, इसलिए इसे हम बोल रहे हैं पैसिव वॉइस। इसके दो तीन और एग्जांपल, शी रोट अ लेटर, तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट था पहले आ जाएगा। अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, ही ओपन द डोर वॉज ओपन बाय हिम। मोहन प्लेड द फ्लूट वॉज प्लेड बाय मोहन। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में तुम्हें डिफरेंस आई होप क्लियर होगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी तुम्हारे बुक में गिवन है। सबसे पहले होते हैं स्टेटमेंट या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये नॉर्मल सेंटेंस होते हैं जो कि फुल स्टॉप से एंड होते हैं।
उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस या फिर क्वेश्चन, जब भी तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछा हो या लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लिखा हो तो उन टाइप के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव। थर्ड हो गया इमोशन, रिएक्शन और एक्सक्लेमेटरी। जब भी तुम इमोशन या फिर एक्सक्लेमेटरी साइन यूज करते हो तो वो किस कैटेगरी में आती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर। फोर्थ कैटेगरी होती है तुम्हारी ऑर्डर या फिर इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस में हम किसी को ऑर्डर देते हैं, जैसे गो टू योर कॉलेज टुडे, जहाँ अपने कॉलेज जा आज। गो ईट योर वेजिटेबल्स, जाके अपने वेजिटेबल्स खत्म कर। तो ये हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये किस कैटेगरी में आता है, इंपैरेटिव सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है, जब हम बहुत सारे सेंटेंसेस को मिला देते हैं तो उसे पैराग्राफ बोलते हैं। तो आ जाओ सेशन नंबर 6, दैट इज प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स। प्रोनाउंसिएशन मतलब किसी भी वर्ड को करेक्टली बोलना। तो यार देखो, तुम्हारे बुक में वर्ड्स गिवन है, जैसे डॉग को तुम कैसे बोलोगे, ड फिर ओ फिर ग। तो जैसी तुम ये वर्ड बोलोगे तो तुम्हारा डॉग बन जाएगा। ऐसी कैट कैसे बोलोगे, का एट कैट। तो यही सब लिखा है, जैसे कैट एप्पल बैक, तो इधर प्रोनाउंसिएशन ए की कैसे है, ए। तो कैट एप्पल बैंक। बुक ने तुम्हें हिंदी में वर्ड्स दे तो दिए, बट बुक को क्या पता तुम्हारी हिंदी तो और गई गुजरी है इंग्लिश से। तो यही कुछ वर्ड्स गिवन है और इसको बोलना कैसे हिंदी में लिखा है, तो बोल लेना। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज टाइप्स ऑफ साउंड, वॉवल्स, डिफ्थोंग्स एंड कॉन्स्टेंट्स। आओ इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लॉन्ग ई किसके अंदर आता है, वॉवल के अंदर, जैसे स्लीप, कीप, फील, स्लिप, डिप, फिल, बुक, पुट, फुट, या फिर बूट, ग्रुप, टू। देख रहे हो, लॉन्ग ऊ वाली साउंड या शॉर्ट ऊ वाली या शॉर्ट आई वाली साउंड, ये सारी कौन सी साउंड होती है, वॉवल वाली। अब दो वॉवल को जब हम कंबाइन कर दे, जैसे ई ए, नियर, डियर, हियर, या फिर ए ई, लेट, केक, गेम, फिर ओ ए, बोट, लोन, मोस्ट, या फिर ओ यू, माउथ, काउ, क्लाउड। पता नहीं क्या लिखा है तुम्हारी बुक में, बस पढ़ लेना, अपनी टीचर से पूछ लेना मैम इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर तुमसे ये तो बोलेगी नहीं कि हिंदी में बोल के बताओ कैसे बोलते हैं किसी चीज़ को। ज़्यादा से ज़्यादा टीचर इसमें बोलेगी कोई वर्ड देके कि इसे प्रोनाउंस करके बताओ। तो तुम्हें बेसिक रीडिंग तो आती होगी, ये सब पढ़ के बता देना। ट्रेन, कोल्ड, प्लेस, पता नहीं क्या क्या, यानी कि टांग। नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारी बुक में गिवन है इज ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन। जब भी तुम किसी से मिलते हो तो जाके हैंड शेक करा करो। ग्रीटिंग्स डिपेंड करता है तुम किससे मिल रहे हो, अगर वो तुम्हारे बहुत ज़्यादा क्लोज है तो तुम हग भी कर सकते हो। अब ग्रीटिंग्स के भी टाइप होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जैसे तुम टीचर से जाके हग नहीं कर सकते, उन्हें गुड मॉर्निंग बोलते हो, बट यही तुम्हारा फ्रेंड है तो बोलते हो हाँ भाई बल्ले क्या हाल है। तो दो तरीके के ग्रीटिंग्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल जब तुम ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल्स वगैरह में यूज़ करते हो, जैसे गुड मॉर्निंग सर, हेलो सर, हाउ आर यू टीना। ऐसे तुम रिप्लाई दोगे, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेल, थैंक यू, हाउ आर यू। पता नहीं ऐसा कौन करता है, हम तो नहीं करते थे अपने स्कूल टाइम पे। फिर इनफॉर्मल ग्रीटिंग ये देखो इनकी इनफॉर्मल, तुम कभी बोलोगे अपने दोस्त को हे बडी व्हाट्स अप, भाई हम तो ऐसे बोलते थे, हाँ भाई बेटे क्या हाल है। अब टाइम के अकॉर्डिंग में तुम ग्रीट कर सकते हो, जैसे गुड मॉर्निंग कब बोलते हो, सुबह के 12 बजे तक तुम गुड मॉर्निंग बोलते हो, जैसे ही 12 हो गए, 12 से 5 बजे के आसपास तुम गुड आफ्टरनून बोलते हो, और 5 बजे के बाद जाके तुम गुड इवनिंग या फिर गुड नाइट बोल सकते हो। इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ एंड अदर्स। अब किसी से जाके तुम कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, जैसे बोलोगे हाय माई नेम इज़ आयुष, तो दूसरा वाला बोलेगा हेलो माई नेम इज़ अदिति। तो ऐसे तुम बातें कर सकते हो। सेशन 8 गिवन है टॉकिंग अबाउट सेल्फ। अपने आप के बारे में कैसे बताए किसी और को, या फिर अपने बारे में कैसे बात करें। जैसे टेबल से समझते हैं, ये बंदा बोल रहा है आई एम हरीश सेठी, आई एम इन हाई स्कूल, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, आई स्टे इन आगरा। तो किसी को तुम इंट्रोड्यूस करते हो तो ये सारे पॉइंट्स बता सकते हो कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम काम क्या करते हो, तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारा होम टाउन क्या है, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेसेस क्या है। अब कई बार तुमसे डेटा कलेक्ट करते हैं फॉर्म में, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन की नीड होती है, नेम हो गया, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पिन कोड, तुम्हारा सिग्नेचर। तो ये सारी चीज़ें कलेक्ट होती है जब भी तुम फॉर्म भरते हो। यही छोटे मोटे बच्चे वाले टॉपिक्स तुम्हारी बुक में गिवन है। देन वी हैव इज आस्किंग क्वेश्चंस। तुम्हें किसी से कुछ पूछना है तो कैसे पूछोगे, आओ देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल। तो तुम हु का यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हें लोगों के बारे में जानना है, जैसे हु इज़ द न्यू स्टूडेंट इन द क्लास,
वेयर जब भी तुम्हें किसी जगह के बारे में पूछना है, वेन जब भी टाइम के बारे में पूछना है, व्हाट का मतलब क्या, व्हाट इज हर फेवरेट सब्जेक्ट, इसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, वाई आखिर क्यों, हाउ कैसे। तो ये सारे वर्ड्स तुम यूज कर सकते हो अगर तुम्हें किसी से क्वेश्चन पूछना है। नेक्स्ट टॉपिक अगेन आस्किंग क्वेश्चंस टू। तो क्वेश्चन के भी दो टाइप हो सकते हैं, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। अगर किसी क्वेश्चन को हम आंसर देख सकते हैं विथ येस एंड नो तो उसे बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जैसे तुम अपने क्रश के पास गए, तुमने पूछा जैसे विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, तो उसका सीधा रिस्पॉन्स क्या आएगा, नो। क्लोज एंडेड, बात खत्म हो गई, बात क्लोज हो गई, तुम हो गए जलील। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे हो सकता है, तुम अपने क्रश पे गए, तुमने पूछा डू यू लाइक मी एट ऑल, एंड इफ यस व्हाट डू यू लाइक इन मी, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो यस एंड नो की जगह तुम्हें कुछ अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे दे और तुम्हारा दिन बन जाएगा। फिर हो गया फ्रेमिंग और फॉर्मिंग क्वेश्चन। जैसे कॉन्वर्सेशन हो रही है तो तुम कैसे फॉर्म कर सकते हो, तुम ऐसे वर्ड यूज कर सकते हो कैन, शैल, मे, शुड, कुड। आओ इनके एग्जांपल देखते हैं। जैसे सेंटेंस है दे टॉक ऑन फोन एवरी डे, तो तुम इसको क्वेश्चन कैसे बनाओगे, डू दे टॉक ऑन फोन एवरी डे, तो तुमने बस डू वर्ड यूज करा, तुम्हारा एक सेंटेंस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली एक और सेंटेंस देखते हैं, यू शेयर योर लंच विथ योर फ्रेंड्स। उसके बाद तुमने जैसे ही आगे कुड लगाया, कुड यू शेयर योर लंच विथ योर फ्रेंड्स, तो ये एक क्वेश्चन बन गया। कोई तुमसे पूछ रहा है क्या तुम अपने दोस्तों को खाना खिला सकते हो। अब बिना हेल्पिंग वर्ब के भी तुम क्वेश्चंस बना सकते हो। जैसे आई कुक डिनर, तो तुम लिख सकते हो डू आई कुक डिनर। सिमिलरली बहुत सारे एग्जांपल गिवन है, रीड कर लेना, बहुत इजी है। जैसे ही इज देयर, तो जैसे ही तुम इज को आगे लगा दोगे ये क्वेश्चन बन जाएगा, इज ही देयर। दे वर क्लीनिंग द रूम, वर दे क्लीनिंग द रूम। यू कैन हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। तो तुमने क्या करा, बस वर्ड्स को इंटरचेंज कर दिया जिससे तुम्हारा क्वेश्चन कन्वर्ट होगा। और एग्जांपल गिवन है व्हाट डिड यू डू, तो आंसर क्या होगा, आई वेंट टू द पार्क। इसका आंसर यस नो नहीं है, इसलिए हमें क्या बोलेंगे इन्हें, ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्योंकि पूरा प्रॉपर आंसर मिल रहा है इसमें हमें। तो इसी के साथ तुम्हारा कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर हमने फिनिश कर लिया। जो जो टॉपिक्स तुम्हारे बुक में थे हमने ए टू जेड सारे कवर कर लिए। अब बस एक टास्क, जाके जो जो टॉपिक तुम्हारे कंप्लीट होते जा रहे हैं यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज गिवन है, तो यार जाकर एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लेना। जो भी डाउट आए कमेंट कर देना, और एमसीक्यू के आंसर्स तुम्हें बुक में ही मिल जाएंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।